Hello students, how are you all? Welcome to Standard 3rd Hindi Semester 2 Chapter number 12 नरेंद्र की दृढ़ता। नरेंद्र की दृढ़ता एक प्रेरक प्रसंग है जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से लिया गया है और उनसे हमें प्रेरित किया गया है। अब तक हमने देखा कि नरेंद्र एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उस स्कूल के क्लास में जहाँ नरेंद्र है उस क्लास का यहाँ वर्णन किया गया है। भूगोल विषय का उनका लेक्चर था। भूगोल विषय के वेणुगोपाल जी क्लास में आते हैं, सबको शांत करवाते हैं। वेणुगोपाल जी द्वारा अगले दिन जो दिया गया गृह कार्य सबके पास से वो मांगते हैं। जो विद्यार्थी बुक लेके नहीं आते हैं उनको क्लास में मुर्गा बनाया दिया जाता है और जिनकी कॉपियाँ आती है यानी कि जिनकी बुक्स आई है उनकी बुक वेणुगोपाल जी क्लास में बैठकर ही चेक कर रहे हैं। बुक चेक करते करते नरेंद्र की बुक उनके हाथ में आई और उनके द्वारा पूछा गया प्रश्न कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है, वो उनको लिखना था। तो नरेंद्र ने उनके जवाब में अपनी बुक में लिखा था वॉशिंगटन। ये जवाब पढ़कर वेणुगोपाल जी को आश्चर्य हुआ और उसे पूछने का मन हुआ कि भाई बुक में तो ये लिखा है, अभी मैं नरेंद्र को क्लास में खड़ा करके इसका जवाब पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने नरेंद्र को क्लास में खड़ा होने का आदेश दिया और फिर से वही प्रश्न उन्हें पूछा जो उन्होंने बुक में लिखवाया और पूछा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का क्या नाम है। तो नरेंद्र ने जवाब दिया वॉशिंगटन, लेकिन वेणुगोपाल जी इस बात से सहमत नहीं होते हैं और वो कहते हैं एकदम गलत जवाब, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है। लेकिन नरेंद्र अपनी बात पर अड़े रहे, उनको अपनी बात पर पूरा विश्वास था, इतनी दृढ़ता थी कि वेणुगोपाल जी के कितना डांटने पर और क्लास में सभी विद्यार्थियों के सामने नरेंद्र की हथेलियों पर एक छड़ी से मार पड़ने पर भी नरेंद्र अपनी बात पर कायम रहे, वो अपनी बात पर अड़े रहे। उनको अपनी बात पर इतनी दृढ़ता, पूरा विश्वास, पक्का विश्वास था कि मैंने जो जवाब लिखा है और मैंने जो जवाब दिया है वो एकदम सही है। इतना हमने देखा था। चलो अभी हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। नरेंद्र से प्रश्न पूछने पर उसका जवाब सुनने के बाद वेणुगोपाल जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने नरेंद्र की हथेली पर 4-5 बार छड़ी जोर जोर से सर सर करके मारी। अब बताओ संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? पूरे क्लास में, पूरे वर्ग में सारे विद्यार्थियों के सामने डांटने पर और फिर भी वही जवाब पर दृढ़ता रखने पर वेणुगोपाल जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नरेंद्र की हथेली पर 5-6 बार छड़ी मारी। फिर भी नरेंद्र अपनी बात पर अड़े रहे और फिर वेणुगोपाल जी पूछ रहे हैं कि अब बताओ कि अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अब भी वही रहेगा सर, वॉशिंगटन ही। तो नरेंद्र क्या कहते हैं? अब भी वही तो वॉशिंगटन ही रहेगा सर, नरेंद्र ने हथेली पर काबू पाते हुए कहा। तो नरेंद्र क्या कह रहे हैं कि आप मुझे छड़ी से फटकारोगे फिर भी वो राजधानी बदल जाने वाली नहीं है, अब भी वॉशिंगटन ही रहेगी। अब तो वो वेणुगोपाल जी चौंक उठे, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने वर्षों में न जाने कितने शरारती और बदतमीज लड़कों की अकल ठिकाने लगाई है। नरेंद्र के जवाब से वेणुगोपाल जी चौंक उठे। उनको मन ही मन अब ऐसा होने लगा कि शायद मैं तो कहीं पर गलत नहीं हूँ।
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे ऐसा करने पर सामने वाला कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ मेरी बात पर सहमत न हुआ हो। इतने वर्षों में कितने भी शरारती, मतलब क्लास में सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, कोई कोई शांत होते, कोई कोई शरारती होते, कोई बदतमीज, यानी कि उनको पता नहीं चलता है कि हमारे टीचर से, हमारे मैडम है तो उनके साथ हमें किस तरह का बिहेवियर, अपना एटीट्यूड रखना चाहिए। वो ऐसे लड़कों को भी वेणुगोपाल जी ने बहुत ही अच्छे से सिखाया है कि अपने अध्यापक के साथ किस तरह रहना चाहिए। आज कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या वे सचमुच गलत है? वेणुगोपाल जी को मन में ऐसा लगा कि शायद कुछ गड़बड़, यानी कि मुझसे ही कोई भूल हो रही है, कि वे सचमुच गलत है, कि वो अपने आप से मन ही मन बात कर रहे हैं कि शायद मैं ही गलत ना हूँ। सत्य मनुष्य को ताकत देता है। अगर हम सही हो ना तो हमें किसी बात का कभी डर नहीं लगता, और अंदर से हमें इतनी ताकत और इतनी मजबूती आ जाती है ना कि सामने कोई भी हमें किसी भी परिस्थिति में लाने का प्रयास करे, लेकिन हम सच्चे हैं ना तो हमें कोई बदल नहीं सकता। वे कुर्सी पर बैठ गए और भूगोल की पुस्तक के पन्ने पलटने लगे। फिर वे क्लासरूम में जो टेबल और चेयर लगाया गया था वहाँ जाकर चेयर पर बैठे और भूगोल की पुस्तक, यानी कि जो भूगोल की टेक्स्ट बुक थी वो खोलकर उसके पन्ने देखने लगे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उनको जो जानना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी सही में कौन सी है। नरेंद्र जो कह रहा है वॉशिंगटन, कि मैं जो कह रहा हूँ न्यूयॉर्क, उसका जवाब उन्हें मिल गया। भूल उन्हीं की थी। किसकी? वेणुगोपाल जी की। उन्होंने नज़र उठाकर नरेंद्र की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, मुझे खुशी है कि तुम सत्य पर टिके रहे। उनको उनकी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने नज़र उठाकर नरेंद्र की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराकर बोले कि मुझे खुशी है कि मेरा इतना मार पड़ने पर, आपको डांटने पर आप अपने सत्य पर टिके रहे। तुम्हारी इसी दृढ़ता के कारण मेरी भूल में सुधार हुआ। वेणुगोपाल जी नरेंद्र से क्या कह रहे हैं कि आप अपनी बात पर दृढ़ता से कायम रहे, मतलब आपको अपनी बात पर पूरा विश्वास था कि मैं जो जवाब दे रहा हूँ वो एकदम सही है, तो मुझे मेरी भूल सुधारने का मौका मिला। यही सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। वेणुगोपाल जी ने नरेंद्र से क्या कहा कि अभी से आप इतनी सत्य पर हो तो आगे जाकर यही सत्य आपकी शक्ति बनेगा। अब न तो वेणुगोपाल जी के मन में कोई अपराध भाव न थी, न नरेंद्र के मन में अपने गुरु के प्रति कोई रोष। फिर वेणुगोपाल जी को पता चल गया कि भाई अब तक मैं जो न्यूयॉर्क कर रहा था वो मैं ही गलत था, इसीलिए उनके मन में नरेंद्र के प्रति जो अपराध भावना थी वो निकल गई और नरेंद्र के मन में भी अपने गुरु के प्रति कोई रोष या द्वेष या गुस्सा नहीं था। यही बालक आगे जाकर बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये बालक कौन था? बड़ा होकर क्या बने? स्वामी विवेकानंद। ये विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्य के प्रति दृढ़ता और तर्क शक्ति के बल पर ही उन्होंने पूरा विश्व में सम्मान प्राप्त किया। अगर हम पहले से ही सत्य की राह पर चले ना तो एक प्रकार का हमारे मन में कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास पैदा हो जाता है, और तर्क शक्ति मतलब हमारा जो थिंकिंग लेवल है, हमारी जो विचार शक्ति है, उसका बल बहुत ही बढ़ जाता है। और इसी बलता पर स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व में सम्माननीय हुए और उनको सम्मान मिला, उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर उन्होंने वेदों का प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे?
रामकृष्ण परमहंस, जिनका आश्रम हमारे यहाँ पर मौजूद है, हम देख सकते हैं और आपने भी उसकी विजिट ली होगी। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर उन्होंने हमारे वेदों का प्रचार किया। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म के सही स्वरूप का प्रचार और प्रसार किया। सिर्फ भारत देश में ही नहीं, लेकिन पूरे विश्व में हमारे जो धर्म है उसका प्रचार और प्रसार उन्होंने विदेशों में भी किया। भारत देश से उन्हें बहुत अधिक प्रेम था। विवेकानंद जी का जन्म भारत में ही हुआ था, तो उनका लगाव भारत से तो ज़्यादा ही रहा होगा, तो उनको भारत से अधिक प्रेम था। तो स्टूडेंट, ये है नरेंद्र की दृढ़ता, यानी कि इस प्रेरक प्रसंग से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, सामने वाला व्यक्ति हमें उसकी ओर कुछ भी बदलाव करने का कितना भी प्रयास क्यों न करे, लेकिन हमें हमारी बात पर डटे रहना है, यानी कि हमें हमारी बात पर पक्का विश्वास होना चाहिए और हमें हमारी बात पर पूरी दृढ़ता होनी चाहिए, जो हमें यहाँ पर दिखाई गई है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर नंबर 12 नरेंद्र की दृढ़ता यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।